भारत, जो हमेशा से अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल रिसोर्सेज और आर्किटेक्चरल वंडर्स के लिए जाना जाता है, आज आपको स्लो पॉइजन कर रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो आपको मार रही है, कत्ल कर रही है आपका, स्लोली, साइलेंटली, एवरी सिंगल डे, एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। पर सच तो यही है कि फ्यूचर विश्व गुरु भारत का कैपिटल आज सांस नहीं ले पा रहा। भारत आज दुनिया के टॉप देशों में आता है खराब हवा AQI लेवल्स में, और उसी की टॉप शहरों की लिस्ट में है हमारी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, जिनकी इसी हवा ने आज दिल की धड़कनें बंद कर रखी हैं। जी, ये है कहानी दिल्ली की जाती हुई सांसों की। दिस इज द स्टोरी ऑफ राइजिंग पोल्यूशन ऑफ इंडियाज कैपिटल, दिल्ली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की जब वो देश जिसे हम फ्यूचर सुपर पावर कहते हैं, उसी देश का कैपिटल आज रहने लायक नहीं रहा। किसी वॉर या नेचुरल डिजास्टर के कारण नहीं, बल्कि उसकी हवा के कारण। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक किसी भी शहर का AQI 50 तक का होना चाहिए। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या होता है ये? सिंपल शब्दों में यह है एक नंबर जो बताता है कि आपके शहर की हवा कितनी साफ है। तो दिल्ली का क्या हाल है? इसका AQI सर्दियों में यूजुअली 300 से 400 के बीच रहता है। जी, सेफ जोन से कुछ 50 गुना ज्यादा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। दिल्ली इस रेस में पिछले 8 साल से टॉप करता आ रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लिस्ट में। No, I'm not a Delhi hater. In fact, NCR is my home and like everybody else, I too love my home. तो ये वीडियो क्यों? समझने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है दिल्ली की हवा में, ये इतनी अनसेफ कैसे हो जाती है और हम नागरिक क्या ही कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस सब का रहस्य। चैप्टर 1, दिल्ली की हवा। एक ना जोक है कि अगर आप किसी भी ऐसे शहर में हैं जहां आपको सांस लेना मुमकिन नहीं हो रहा तो समझ जाओ आप दिल्ली में हो। जोक नहीं, शर्म की बात है ये। CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का AQI 309 से लेके 370 तक आम सी बात हो गई है। और AQI इनका डेटा देखें तो 12 नवंबर 2025 को ये 799 की चोटी पे था। राजधानी की इस हवा में सांस लेना यानी दिन की 25 से 45 सिगरेट पीने वाला जैसा है, डिपेंडिंग ऑन विच डे यू आर लुकिंग एट इट। सोचो, जब पोल्यूशन लेवल 300 से भी ऊपर जाता है तो हवा सिर्फ पोल्यूटेड नहीं, जहरीली हो जाती है। जी, दिल्ली में लोग रोज जहरीली हवा में सांस लेते हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर कल्प्रेट है कौन? ट्रैफिक जैम्स, फैक्ट्री स्मोक, क्रॉप बर्निंग यानी पराली, या फिर कंस्ट्रक्शन? किससे हो रहा है ये इतना पोल्यूशन? शॉर्ट आंसर इज इन सबसे। हर गाड़ी का धुआं, हर खेत की आग, हर बिल्डिंग की धूल, ये सब मिला के प्रदूषित कर रहे हैं हमारी दिल्ली को। व्हीकल्स कंट्रीब्यूट नियरली 40% ऑफ विंटर पोल्यूशन, और आप इस भ्रम में ना रहें कि ये सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स के ही कारण होता है। सच तो ये है कि जो बाइक्स या कार्स आप और मैं भी ऑफिस लेके जाते हैं ना, उसका भी इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ है फैक्ट्रीज, बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल। करीबन 3000 से भी ऊपर इंडस्ट्रीज NCR रीजन में लोकेटेड हैं, जो 18% पुअर एयर क्वालिटी कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट 50,000 से भी ज़्यादा जो हैं स्मॉल स्केल टू मीडियम स्केल इंडस्ट्री, विच शुड नॉट इवन बी देयर। फिर बात आती है उन जलते हुए खेतों की। बट व्हाट डू यू मीन जलते हुए खेत या फिर पराली, जिसका शोर हम हर साल सुनते हैं? ये पंजाब और हरियाणा में जब चावल या खेती के बाद जब वो फसल काट दी जाती है तो उसके जो सूखे हुए जो तने हैं जमीन से उगे रह जाते हैं ना, वो जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसान को अपना खेत 2 से 3 हफ्तों में साफ चाहिए नई फसल लगाने के लिए, जिसके लिए उसे जल्द से जल्द और सस्ते से सस्ता तरीका चाहिए। एज फार्मर्स कांट अफोर्ड एक्सपेंसिव मशीन्स, वो इसे जला देते हैं और उसी का उड़ता हुआ धुआं दिल्ली की ओर रुख करता है।
जिसके बाद शुरू होती है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और सेंटर की सरकारों में नेवर एंडिंग ब्लेम गेम, रिजल्टिंग इन TRPs for TV channels, excuses and blames from governments, and suffocated lungs for the residents. फिर है कंस्ट्रक्शन और उसी से उठती हुई धूल। NCR में कुछ ना कुछ बनता रहता है। जमीन लिमिटेड है लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं। प्राइवेट बिल्डर्स बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। सरकार सालों तक रोड्स या फ्लाईओवर्स बनाते रहती है जहां से निकलता है रेता, सीमेंट, क्रश स्टोन और उस सब की धूल दिल्ली की हवा में जाके मिल जाती है। इन सब के कॉकटेल से बनता है स्मॉग। अब ये स्मॉग क्या होता है? जब दिल्ली की सरद हवा और पोल्यूशन मिलता है ना, तो एक सफेद पतली परत हवा में बन जाती है। बाहर से आने वाले लोग इसे फॉग यानी धुंध समझ के आनंद लेने की कोशिश करते हैं कि वाह, हिल स्टेशन जैसी फील। पर ये कोई हिल स्टेशन की फॉग नहीं, दिल्ली की जहरीली स्मॉग होती है। इसके ऊपर है कुदरत की करनी, दिल्ली की लोकेशन। एक्चुअली दिल्ली ना ऊंचे इलाकों से घिरा हुआ है। ऊपर है हिमालय जो एक दीवार की तरह खड़े हैं और नीचे साउथ में प्लेटू जो एक बाउंड्री बनाते हैं, जिस कारण इस हवा को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। साथ ही सर्दियों में जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो ये ठंडी हवा पोल्यूशन को ट्रैप कर उसे फैलने से रोकती है। बस ऐसे ही दिल्ली में उसका अपना और बाहर से आया पोल्यूशन यहीं फंस के रह जाता है। चैप्टर 2, ब्रीदिंग बैटल्स एंड फेल्ड एफर्ट्स। दिल्ली की ये कंडीशन ऐसी क्यों है, ये तो जान लिया। अब जान लेते हैं कि इससे हम इंसानों पे क्या असर होता है। शुरू में आपको इसके सिम्टम्स हार्मलेस से लगेंगे। बर्निंग आईज, स्टिंग इन द थ्रोट, कॉफ, हेवीनेस इन द चेस्ट। डॉक्टर्स इसे शॉर्ट टर्म एक्सपोजर बुलाते हैं, बट देयर इज नथिंग शॉर्ट अबाउट पीपल लिविंग इनसाइड दिस गैस चेंबर ऑफ अ सिटी, क्योंकि समय के साथ रेगुलरली सांस लेनी मुश्किल हो जाती है और चलना टायरिंग। बच्चों को वीजिंग होने लगती है। एस्मा अब आम सी बात हो गई है। हेडेक्स जो जाते ही नहीं और पैनिक, जी जब कोई पूरी सांस खींचे लेकिन सांस सिर्फ अधूरी आए ना, तो पैनिक तो जाहिर है। इसके बाद शुरू होता है असल डेंजर, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, नॉट टुडे बट इन फ्यूचर। धीरे धीरे इसके असर आपके अंदर घर कर लेते हैं। आपकी लंग्स में एक परत बना के उसकी कैपेसिटी कम कर देते हैं। आपके आर्टरीज हार्ड हो जाते हैं, लीडिंग टू वीकनिंग ऑफ द हार्ट। ऐसे कुछ सालों में ये टॉक्सिक एयर लीड करती है क्रॉनिक लंग इन्फेक्शंस को, परमानेंट एस्थमा डैमेज, हार्ट अटैक्स, हाई ब्लड प्रेशर, strokes, and even mental wounds of anxiety, depression, broken sleep because of clean oxygen deprived brain. While this air punishes everyone, it does not punish everyone equally. Children suffer first. बच्चे जिनके लंग्स अभी ग्रो ही हो रहे होते हैं ना, ये हवा उनमें जा दखल अंदाजी करने लगती है, उसे वीक बनाने लगती है समय से बहुत बहुत पहले। वृद्ध लोगों पे भी इसका असर जल्दी होता है। जिनकी फ्रेजाइल बॉडीज विद लो इम्यूनिटी ऑलरेडी बढ़ती उम्र से लड़ रही होती है, अब उन्हें ये एक और पॉइजन से फाइट करना होता है। और फिर हैं प्रेग्नेंट वुमेन जिनके बच्चे अभी जन्मे भी नहीं, वो पैदा होने से पहले ही ये प्रदूषित हवा में सांस लेने लगते हैं। Imagine, even nature's protection which is given to every unborn child of every species, even that is not safe anymore. अगर हमें ये इतने अच्छे से पता है तो सरकार को भी तो पता ही होगा ना। तो क्या किया गवर्नमेंट ने इसे सॉल्व करने के लिए? करा, जैसे ऑड इवन रूल। क्या है ये ऑड इवन रूल? वेल, सिंपल सी बात है, अगर आपकी गाड़ी का नंबर इवन है तो आप सिर्फ इवन डेट्स को ही वो गाड़ी चला सकते हैं, और अगर ऑड तो ऑड डेट्स को। और अगर आपके पास दोनों गाड़ियां हैं तो ये किया था सो दैट सड़क पे कम व्हीकल्स उतरें, कार पूलिंग हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो। फिर लगे पुराने व्हीकल्स पे बैन, यानी सारे डीजल व्हीकल्स जो 10 साल से पुराने हैं और पेट्रोल के जो 15 साल से पुराने हैं, दे नीड टू बी डिस्कार्डेड। वो आप अब चला नहीं सकते। अगर आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं तो फाइन, एल्स आप देख लो क्या करना है, लेकिन गाड़ी तो आपकी अब दिल्ली में चलेगी नहीं। साथ ही ड्यूरिंग हाई पोल्यूशन डेज बॉर्डर्स सील किए जाते हैं, यानी जो ट्रक्स होती हैं कमर्शियल गुड्स वाली, उनकी एंट्री अब दिल्ली में बंद की जाती है, हजारों की संख्या में। स्मॉल फैक्ट्रीज यूजिंग डर्टी फ्यूल लाइक कोल, फर्नेस ऑयल, रबर वेस्ट सब बंद की गई।
या फिर दिल्ली से बाहर मूव हुई, जिस कारण कई तो अंडरग्राउंड हो छिप के चुपचाप काम करने लगी। स्मॉग टावर्स भी लगवाए गए, जो है मैसिव एयर प्यूरिफायर्स, जो अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर तक का रेडियस कवर करते हैं। ऐसे 2 मेजर स्मॉग टावर्स हैं, कनॉट प्लेस और आनंद विहार में। इनका खर्चा करोड़ों का होता है और इम्पैक्ट नॉट मेजरेबल, ना के बराबर। दिवाली के फायर क्रैकर्स भी बैन कर ग्रीन क्रैकर्स अनाउंस हुए, पर रियलिटी सभी किस्म के पटाखे फूटते थे। 2025 में तो ग्रीन क्रैकर्स दिल्ली में ऑफिशियली अलाउ भी हुए। और आखिरकार सरकार का मैसिव हथियार ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जैसे ही ये लगता है ना, शहर में कुछ खलबली सी मच जाती है, क्योंकि आपकी जिंदगी अब बियॉन्ड पोल्यूशन अफेक्ट होने लगती है। कैसे? डीजल जनरेटर बैन हो जाते हैं, लीडिंग टू क्लोजिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड सम वर्क फॉर पीपल। कंस्ट्रक्शन बंद, आपके घर की कंस्ट्रक्शन, मरम्मत, that plan that you had to make another room, another floor, all gets halted. जो फ्लैट्स आपने लाइफ सेविंग लगा के बुक किए थे, अब उनकी डिलीवरी डिले होगी। इन सारी चीज़ों के बंद होने में एक चीज़ के बंद होने की खुशी की लहर ज़रूर फैलती है, और वो है बच्चों का स्कूल। लेकिन वो बच्चे अब स्कूल ना जाके वहीं अपने आंगन, मोहल्ले, अपार्टमेंट के पार्क में वही जहरीली पोल्यूटेड एयर के बीच खेलने लग जाते हैं। और हाँ, अगर ऑफिस में आपको लोग एक दूसरे से पूछते मिले कि तुम्हारे पास कौन सी BS गाड़ी है, BS3 या BS4, तो समझ जाए कि ग्रैप लग चुका है। क्या है ये BS व्हीकल? इट इज़ भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स। बेसिकली ओल्डर BS व्हीकल्स बर्न जो करती हैं फ्यूल, वो थोड़ा सा पुअर तरीके से करती हैं, तो इन्हें चलाना बंद, गाड़ी घर पे रखें। इस दौर में इन डीजल व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री बंद हो जाती है। अब इतने सारे स्टेप्स उठाए सरकार ने, तो रिजल्ट तो कुछ आया ही होगा ना? नहीं, क्योंकि दिल्ली का AQI एक रात में नहीं बढ़ा। तो आप इसे रातों रात गायब करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो क्या करें? है क्या इसका कोई इलाज? ऑफ कोर्स, दिल्ली कोई पूरी दुनिया में अनोखा शहर नहीं है। अगर दुनिया पोल्यूशन से परे जी सकती है, तो दिल्ली भी ये कर सकती है। चैप्टर 3, इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड। सच बोले तो बाकी देशों में भी पोल्यूशन है, और वो उससे लड़ भी रहे हैं, और कई लड़के जीत भी चुके हैं, जैसे टोक्यो, लंदन, बीजिंग। 1960s में टोक्यो पोल्यूशन से घिरा हुआ था। उनकी फैक्ट्रीज बहुत सल्फर एमिट करती थी, और गाड़ियां बहुत धुआं। मास्क एक आम सी चीज हो गई थी। तब के PM लेवल्स, और अगर आज के AQI में हम कन्वर्ट करें, तो उनका 300 से 500 तक गया था। तो जापान ने क्या किया? पॉलिटिक्स नहीं खेली, उन्होंने पोल्यूशन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। 1968 में टोक्यो ने एयर पोल्यूशन कंट्रोल लॉ पास किया, जिसके अंतर्गत फैक्ट्रीज को अल्टीमेटम दिया गया कि या तो वो अपनी स्मोक क्लीन करें या फिर दरवाजे बंद, जो उन्होंने क्लीन की बाय मेथड्स ऑफ रिमूविंग सल्फर फ्रॉम द स्मोक, यूजिंग लो सल्फर फ्यूल, यूजिंग ह्यूज फिल्टर्स, और बाय रिलोकेटिंग। फिर उन्होंने सॉल्व किए कार्स और व्हीकल्स, जो उनके दूसरे सबसे बड़े दुश्मन थे, जिसके लिए उन्होंने कैटालिटिक कन्वर्टर्स गाड़ियों में मैंडेटरी किए, जो टॉक्सिक गैसेस हार्मलेस गैस में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर डेंजरस गैसेस रिड्यूस कर देते हैं। कोई भी गाड़ी अब इसके बगैर बिक ही नहीं सकती थी। हाई सल्फर फ्यूल पे बैन लगा, डीजल व्हीकल्स पे क्रैकडाउन हुआ, और सबसे बड़ी बात, टोक्यो ने जनता के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल कर दी। आप जानते ही हैं ना कि वहाँ अमीर और सीनियर ऑफिशियल्स, इवन CEOs ऑफ द कंपनीज, चाहे कोई भी हों, दे ऑल विल बी फाउंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर डेली कम्यूट। नतीजा, 1990s में टोक्यो का AQI 20 to 40 के बीच आ गया। ऐसा ही कुछ लंदन और बीजिंग में भी हुआ था। लंदन, जिसने दिसंबर 1952 में एक मैसिव एयर डिजास्टर विटनेस किया, द ग्रेट स्मॉग, अ थिक ब्लैंकेट ऑफ सल्फर स्मोक, जिसके कारण 12,000 से भी ज़्यादा लोग एक ही विंटर में मारे गए। दिस ट्रेजेडी चेंज्ड एवरीथिंग। 1956 में लंदन ने क्लीन एयर एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत घर और इंडस्ट्रीज अब कोल यानी कोयला नहीं जला सकते थे। शहर में स्मोक फ्री जोन्स क्रिएट किए गए, फैक्ट्रीज क्लीनर फ्यूल्स में स्विच हुई, लेकिन लंदन यही नहीं रुका। 1990 से 2010 के बीच में शहर ने डीजल रूल्स टाइटन किए, बसेस, साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक टैक्सीज प्रमोट की, पुराने व्हीकल्स को हेविली चार्ज या बैन किया, और ऐसे एक टाइम के चोक होते लंदन को आज
लंबी सांसें आने लगी। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना की। क्या आप जानते हैं कि अब से कुछ 10 साल पहले चाइना के बीजिंग का हाल भी आज के दिल्ली जैसा ही था? तो चाइना ने क्या किया? दे डिक्लेयर्ड अ वॉर, जिसे मीडिया ने एयरपोक्लिप्स वॉर का नाम दिया। इस वॉर के कुछ रूल्स थे। फर्स्ट, शट द कोल प्लांट्स। सेकेंड, शट डाउन स्टील, सीमेंट एंड chemical factories inside Beijing or move them out. Then control vehicles like a military operation. Clean home heating and the best citizen ownership. जहां लोग एक दूसरे को ही अपने को और दूसरों को accountable रखने लगे for their region's clean air. Result? A miracle. 7 साल में वहां की pollution 50% कम हो गई। तो देखो, पोल्यूशन कम करना मुमकिन तो है, जो इन सिटीज ने कर भी दिखाया, लेकिन कैसे? हम भी तो यही सब कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? कारण है, फॉर देयर इज वन डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ इंटेंट, डिफरेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंस ऑफ होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल। रूल निकाल देने का मतलब ये नहीं कि रूल लागू भी हो रहा है, कि फैक्ट्रीज फिर भी ब्राइब दे अपने नुक्कड़ के छोटे से ठिकाने से पोल्यूशन एमिट नहीं कर रही हैं, कि बिग ऑटोमोबाइल कंपनीज को जो नाराज नहीं करना चाहते, उन्हें टोक्यो की तरह ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे हैं, कि सरकारें अपना चेहरा साफ रखने के लिए दूसरी सरकार के चेहरे और हमारी लंग्स पे कालक नहीं लगा रहे हैं। नहीं, रूल्स निकालने से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। एनीवन वर्किंग इन कॉर्पोरेट वुड नो दिस, कि आइडियाज़ तो सभी दे देते हैं, इट्स द एग्जीक्यूशन विच मेक्स द डिफरेंस। एग्जीक्यूशन की कमी है, होल्डिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेल्फ एंड जनता की अकाउंटेबिलिटी, इसकी कमी है। 500 रुपए दे बाद रफा दफा ना कर देने वाले माइंडसेट की कमी है। कमी तो है, लेकिन जब तक ये कमी पूरी ना हो, हम क्या करें? सहते रहें? वेल, कुछ छोटे कदम हैं जो हमें उठाना है और उठा सकते हैं। क्या है वो? जानते हैं। चैप्टर 4, बी अ विजिलेंट सिटीजन। विजिलेंट सिटीजन क्या होता है? होता है भी कि नहीं, और अगर नहीं तो आप बने ना, हम मिलके बनते हैं। Let's do things twofolds. One, by contributing less to the pollution, and second, by keeping ourselves safe. लेकिन हम और pollution कम, हम कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर आप नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा रिसर्च कर लेसर पोल्यूशन वाली गाड़ी, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक, कंसिडर कर लें। अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और जनरेटर में सेफर फ्यूल्स यूज़ करें। हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अगर अपना व्हीकल यूज़ करते हों तो उसे वेल मेंटेन रखें, क्योंकि वेल मेंटेन इंजन्स ना कम पोल्यूशन करते हैं। लॉन्गर रेड लाइट या किसी को भी वेट करते वक्त गाड़ी बंद करें, आइडल ना रहें। वेस्ट बर्न ना करें, इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, बिना बात की लाइट और पंखे ना ऑन ना छोड़ें, इससे पावर प्लांट्स पे कम जोर पड़ेगा, विच विल हेल्प देम एमिट लेसर पोल्यूशन। डीजल के जनरेटर्स अवॉइड करें, घर के आसपास पेड़ प्लांट्स ज़रूर लगाएं। आफ्टर ऑल, कुदरत से बड़ा और अच्छा रीसेट का बटन किसके पास होता है? वैसे तो पोल्यूशन किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, पर किसी कमज़ोर इंसान पे पहले ज़रूर अटैक करता है। तो हम उससे बचने के लिए क्या करें? फ्यू सिंपल थिंग्स। जहाँ तक हो इंडोर्स रहें, मास्क लगाएं, एयर प्योरीफायर्स यूज़ करें, घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें, मॉर्निंग वॉक्स अवॉइड करें, हाइड्रेटेड रहें, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन रखने के लिए स्टीम लेते रहें, लंग्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें उसे स्ट्रेंथ करने के लिए, एंड क्विट स्मोकिंग। वेल, दैट यू शुड क्विट इररिस्पेक्टिव ऑफ पोल्यूशन, वो तो आप छोड़ ही दीजिए। आप क्या कहते हैं? दिल्ली के हाल देखने के बाद और ये जानने के बाद कि टोक्यो, लंदन और बीजिंग ये सिचुएशन रिवर्स करने में सक्सेसफुल रहे हैं, तो क्या दिल्ली भी ऐसा कुछ कर पाएगा? इफ सो, बाय व्हेन? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लौट के ज़रूर आइएगा। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।